दूर दराज के गांव से निकली वंदना ठाकुर आज अपने ही स्कूल में रोल मॉडल के रूप में नजर आई। बता दें कि वंदना ठाकुर पंचकुला के साथ लगते मोरनी हिल्स की रहने वाली है। वंदना ने अपनी पढ़ाई एक छोटे से स्कूल से पूरी की। वंदना ने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई ठंडोग स्कूल से पूरी की। वे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचती थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर वंदना ने अपने स्कूल में 12 साल टॉप किया। वंदना अपने स्कूल में हमेशा ऑलराउंडर के नाम से जानी जाती रही। पढ़ाई के साथ साथ वंदना ने बहुत बार स्पोर्ट्स, संगीत, नृत्य इत्यादि में भी खुद को अखबारों के पन्नों पर छापा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वंदना ने डीएड की पढ़ाई मोरनी से ही पूरी की और उसके बाद कॉलेज में कदम रखा और यहाँ से इन्होंने BAMC की पढ़ाई शुरू की। वंदना ने अपने शब्दों में बताया कि उनका ये सफर कितना कठिन रहा और गांव में हमेशा देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन वंदना ठाकुर आज अपने गांव की उन सब लड़कियों के लिए, आज उन सब लड़कियों के माँ बाप के लिए एक उदाहरण बन गई, जो कभी वंदना पर भी सवाल उठाया करते थे। BAMC की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज वंदना ठाकुर न्यूज एंकर के रूप में कार्य कर रही है और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी कर रही है और आने वाले समय में एक बड़ी एंकर बनने का सपना भी रखती है। आपको बता दें कि वंदना ठाकुर अपने ही स्कूल में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाई जा चुकी है और आज वंदना ठाकुर को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठंडोग मोरनी हिल्स में मन की बात बालिका मंच कार्यक्रम के तहत रोल मॉडल के रूप में बुलाया गया। वंदना ठाकुर को बेस्ट विशेस रोल मॉडल का मोमेंटो और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं वंदना ठाकुर ने सभी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मोटिवेट किया और बच्चों को आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। वहीं वंदना ठाकुर के हाथों दूसरे स्टूडेंट्स को सम्मानित भी करवाया गया। आप आके अपने स्कूल में टीचर्स को भी ये चीज बोल सकते हो कि हमें वहाँ पे ये चीज अच्छी लगी, हमें अपने स्कूल में ये चीज चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी यूनिफॉर्म को लेके हो, चाहे आपके सिलेबस को लेके हो, चाहे पूरे स्कूल को डेकोरेट करना या कुछ भी, जो भी है, वट कुछ भी है, उसको आप अपने अंदर ला सकते हो। स्कूल के लिए तो करो ही करो, लेकिन अपने पर्सनल के लिए आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो। बस वो सीखने का अंदर से नजरिया निकाल के बाहर आओ। छोटी सी अगर कोई सुई जितनी चीज भी दिखे ना, उससे भी सीखने की कोशिश करो कि ये क्यों है, ये कैसा है। सबसे पहले इस स्टेज में ना, अगर आप कोई चीज नई चीज देखते हो ना, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए सबसे पहले। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि मैं अभी देख रही हूँ कि मैंने 3 बार में ये चीज बोल रही हूँ कि आप लोगों ने सीखने में आप लोगों के अंदर क्वेश्चन नहीं, जब तक आपके अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। इवन बच्चों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि ये चीज कैसे, क्यों है, कैसे होती है। नमस्कार, HPC न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निधि और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूं जो अपने ही स्कूल में आज रोल मॉडल बनी है। एक ऐसी लड़की जो अपने स्कूल एक तरफ का 3 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचती है और अपने स्कूल में 12 साल टॉप रहती है। जी हाँ, वंदना ठाकुर से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, जो कि अभी बतौर न्यूज एंकर के रूप में काम कर रही है। वंदना, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना, अपने ही स्कूल में सबसे पहला मेरा सवाल है कि अपने ही स्कूल में एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आना किस तरह का महसूस करते हैं? रोल मॉडल के रूप में मेरे को स्कूल में बुलाया गया। मेरे को वैसे इस चीज का पता नहीं था, ठीक है, मतलब मैंने टॉप किया अपने स्कूल में। तो जब मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आपको फील होती है कि जब आप जिन टीचर्स से पढ़ के आए हो, जिन टीचर्स ने आपको बचपन से पढ़ाया है, उनके सामने आप किसी चेयर पे जाके उनके बराबर में बैठते हो, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब जो मेरा 12 साल का सफर जो स्कूल में निकला, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे को सम्मानित किया गया, एज अ रोल मॉडल मेरे को स्कूल में बनाया गया। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, एक रोल, अपने ही स्कूल में एक रोल मॉडल के रूप में उभरना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने बताया कि मैं एक तरफ का 3 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल पहुंचती थी एक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो काफी कठिन परिस्थितियों से ये दौर गुजरा होगा, क्योंकि एक तरफ 3 किलोमीटर काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ फिर स्कूल से वापस भी घर जाना है। तो बताएं इसके बारे में, किस तरह से कठिन हुआ है?
ये मेरा जो गांव है वो मोरनी हिल्स से थोड़ा आगे, जब मतलब हिल्स एरिया लगता है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे अब तो चलो सुविधाएं मतलब थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन जिस टाइम में मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम में एक जो पगडंडी होती है उस टाइप का रास्ता होता था। उस रास्ते से मेरे को डेली मतलब स्कूल जाना होता था, स्कूल से आना होता था, घर के काम भी होते थे, सब कुछ होता था। और एक पथरीला रास्ता जो मतलब जहाँ से अगर आप देखा जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो उस रास्ते से निकल के मैं स्कूल पहुंचती थी। कई बार बहुत मतलब जैसे लेट भी हो जाते थे तो उस रास्ते से भाग के जाना, और मतलब वो चीज आज के टाइम में मतलब एक ऐसा लगता है कि वो एक सपना सा बन के रह गया है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में अगर इतना मतलब परिश्रम किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया तो वो आज काम आया है। मतलब उस चीज को लेके मेरे को अच्छा फील होता है कि अगर मैंने कोई मतलब स्ट्रगल किया है, मैंने कोई मेहनत की है तो आज रंग ला रही है। तो वो रास्ता मतलब 3 किलोमीटर एक साइड होता था मेरे को जाने का। तो जैसे मेरा 9 बजे स्कूल लगता था तो मेरे को 7:30-8 बजे तक मतलब स्कूल को निकलना होता था घर से, और घर पे काम भी होता था। गांव में पता ही है कि गांव का काम होता है। तो वो रास्ता मतलब आज भी मेरे को मतलब वो पूरा रास्ता ऐसे याद है कि मैं कहाँ से निकल के कैसे जाती थी स्कूल पहुंचना, और स्कूल से जैसे छुट्टी होती थी तो ये होता था कि मेरे को अभी उसी रास्ते से घर पहुंचना है। कई बार ऐसे होता था कि जैसे अकेले भी जाना पड़ता था और जंगलों के बीच में से वो रास्ता निकलता था, तो बहुत कठिन होता था वो चीज ना। आज के टाइम में अगर ऐसा करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है कि अकेले निकलना, अकेले जाना, तो बहुत मुश्किल रहा। तौर पे 3 किलोमीटर का सफर, वो भी दो तरफ से आना जाना 6 किलोमीटर, बिल्कुल काफी मुश्किल रहा होगा। आपने बात की गांव की, एक दूर दराज गांव से आपका नाम आ रहा है कि आप एक दूर दराज गांव से निकली है और इस तरह से अपने स्कूल में रोल मॉडल के रूप में उभरी है। तो गांव की बात करूं वंदना, जिस तरह से लड़कियों को गांव में मोटिवेट नहीं किया जाता, अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो एक तरीके से निकलना नहीं चाहता। आपने भी पढ़ाई की है, 12 साल अपने गांव में लगाए हैं स्कूल में, तो आपने भी कई सवालों को सामने देखा होगा, तो वो दौर आपका कैसा? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर गांव की बात आती है ना तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता ही है कि गांव के लोग इतने मतलब मोटिवेट नहीं होते, या उन लोगों को इतना नहीं पता होता, वो बाहर की लाइफ से थोड़ा मतलब पीछे रहते हैं। तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमारी लड़की बाहर निकले, कई लोग बातें बनाते हैं या कुछ भी है। तो वो सब कुछ मैंने भी फेस किया, सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, बट उसके लिए मैं अगर मतलब मैं थैंक्सफुल हूँ तो मेरी फैमिली की, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मतलब बाहर निकलने के लिए, या कभी भी जैसे स्कूल का कोई फंक्शन हुआ या कोई स्पोर्ट्स के लिए कहीं जाना है या किसी भी फंक्शन में कहीं जाना है, तो मेरे पापा तो नहीं है बट मेरी माँ ने मेरे को कभी नहीं रोका। एक बात और पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लड़कियों को रोका जाता है, काफी सवाल किए जाते हैं, कभी कोई ऐसा निराशाजनक कोई वक्त रहा जब आपको ऐसा फील हुआ? हाँ, बिल्कुल रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं मान लो जैसे स्कूल का कोई ट्रिप जा रहा है ना, तो मैं स्कूल के ट्रिप में कहीं गई, तो जब वापस आना है तो वो वापस आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हम मान लो कहीं गए हैं तो वापस आना, तो बस कब पहुंच रही है, तो रात को भी घर पहुंचना पड़ रहा है। तो गाँव के लोग बहुत बार ये सवाल करते थे कि इनकी लड़की रात को घर आती है, पता नहीं वो किसके साथ आई है ना। और जब मैंने 12वीं कक्षा के बाद डीएड में एडमिशन ली, तो वहां से मेरे को मतलब बस में जाना होता था, तो हमारे बस का ट्रेवल भी मेरे को मतलब बस के लिए भी मेरे को 2-3 किलोमीटर पैदल चल के फिर बस मिलती थी, उसके बाद बस में बैठ के मेरे को मतलब कॉलेज पहुंचना होता था। तो उस टाइम में भी ऐसे होता था कि जैसे अब जो बस जो है वो बारिश के टाइम में जो है वो सुबह जल्दी निकल जाती है, मतलब अंधेरे में निकल जाती है, तो अंधेरे में जाना होता था। तो लोगों के कहीं ना कहीं ये सवाल होते थे कि लड़की अकेली जाती है, लड़की अकेली स्कूल जाती है, लड़की कॉलेज जाती है। इवन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी लोगों के बहुत सवाल थे कि बहुत हो गया, पढ़ ली है, +2 कर ली है, अच्छे नंबर से पास हो गए, तो अब शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे को इसको लेके बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं शायद मेरी मेहनत इसके पीछे रहेगी। जैसे अगर मैं 12 साल तक टॉप नहीं करती, अगर अपने स्कूल में मेरा अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो शायद कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाती। अब पढ़ाई की बात करें कि आपने 12 साल टॉप किया, लेकिन उसके अलावा संगीत नृत्य में भी आपकी भागीदारी रही है, उस पर क्या? मैं हमेशा मतलब मेरे को ये रहता था कि जैसे कोई भी चीज हो स्कूल में, अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है, या चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो सिंगिंग का है, चाहे वो पोस्टर मेकिंग या कुछ भी है, तो मेरे को हमेशा पहली बात तो मेरे प्रिंसिपल मैम, मेरे सर जो थे वो मेरे को हमेशा आगे रखते थे कि वरना करेगी, चाहे मेरे को नहीं भी आता था बट मैं फिर भी करती थी, क्योंकि मेरे को उस चीज से सीखने को मिलता था। अच्छा नहीं बुरा, बट मैं करती थी। कभी डांस किया, कभी सिंगिंग की, कभी स्पोर्ट्स में, या मैं स्पोर्ट्स में भी आगे जा चुकी हूँ, कबड्डी की प्लेयर रही हूँ। तो वो चीज ये मतलब सीखने को एक मिलता था कि
पढ़ाई के साथ साथ मैंने मतलब ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। इवन मेरा स्कूल में नाम भी ऑलराउंडर के नाम से ही मेरे को बुलाया जाता था। ठीक है, मतलब लड़कियों की बात की हमने कि लड़कियों को किस तरह से आगे आने से रोका जाता है, तो अपने ही स्कूल में रिपब्लिक डे के मौके पर आप चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाई गई, तो किस तरह से जो स्कूल में बच्चे थे उनको आपने प्रेरित किया, खासतौर पर लड़कियों को? वो जब मेरे को चीफ गेस्ट के उस पर बुलाया गया था, उस टाइम थीम चल रही थी स्कूल की कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तौर पे, तो उस टाइम मेरे को चीफ गेस्ट के रूप में मेरे को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया। तो उस टाइम भी मेरी कोशिश यही रही थी कि मैं लड़कियों को ये चीज, मतलब जो चीज मैंने फेस की है, अगर मेरे को ये लगता है कि मैंने वो चीज फेस की, लेकिन फेस करने के बाद मैं आगे बढ़ गई, तो मैं कहीं ना कहीं लड़कियों को यही चीज सिखाना चाहती हूँ कि बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत अड़चने आएंगी, सब लोग सवाल करेंगे, सब लोग बोलेंगे, लेकिन उस चीज को फेस करके आगे कैसे निकलना है, वो चीज मतलब मेरी कोशिश रहती है हमेशा। मैं अपने स्कूल में एज ए सोशल वर्कर भी मैंने बहुत बार काम किया कि अपनी तरफ से अगर मेरे को लगा कि हाँ कभी कुछ, मतलब मैं अभी इस स्टेज पे तो नहीं हूँ, मेरा अभी स्टैंड नहीं है इतना, लेकिन दूसरे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी आ रही है तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं किसी से बात करूँ ताकि मेरे स्कूल तक कोई ना कोई चीज पहुंच पाए। तो इस तरीके से, और लड़कियों को जैसे जब मैंने 12th की, तो 12th के बाद हमारे, मतलब मैंने इस स्थिति में पढ़ाई की है कि हमारे लेक्चरर नहीं होते थे स्कूल में, तो हम लोग खुद पढ़े, मतलब +1 +2 मैंने खुद पढ़ के की है। और +2 के बाद जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता 3 महीने तक, तो मैंने अपने जूनियर को जाके पढ़ाया, क्योंकि वहां पे टीचर नहीं होते थे, तो हमें दिखता था कि नहीं उनको जरूरत है। तो जब मैं वो 3 महीने मैंने अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, +1 +2 के बच्चों को पढ़ाया, तो उस टाइम में मैं लड़कियों को खासकर यही चीज सिखाती थी कि अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो आपने पीछे नहीं रहना, आपने हमेशा अपने, इवन लड़कियों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को भी मोटिवेट करें कि आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर लड़कियां ही गलत लाइन में चली जाएंगी तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना हमारे साथ बातचीत के लिए। और ये थी मेरे साथ वंदना ठाकुर, जो कि एक छोटे से गांव से निकली थी और 3 किलोमीटर का एक साइड का सफर कर अपने स्कूल पहुंचती थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और अपने ही स्कूल में 12 साल मॉडल के रूप में नजर आई है, और अपने ही स्कूल में एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाई गई है ताकि वे और बच्चों को भी प्रेरित करे। एक लड़की होने के नाते एक गांव में पढ़ना किस तरह से कठिन परिस्थितियों का दौर गुजरता है, इस चीज को अच्छे तरीके से वंदना ठाकुर ने हमें बताया है। और उन्होंने और लड़कियों, जो जितनी भी लड़कियां हैं, उन सबको इसी चीज के लिए प्रेरित किया है कि वे बिल्कुल डटकर आगे बढ़े, बिल्कुल भी पीछे ना हटे। और जहां तक सवाल उठता है लड़कियों को आगे ना बढ़ने को लेकर, जिस तरह से गांव में देखा जाता है, उस पर भी वंदना ठाकुर ने अपनी राय दी है कि अगर आपको इस तरह के सवाल देखे जाते हैं तो आप उनका डटकर सामना कीजिए, बिल्कुल भी पीछे ना हटे। और वंदना ठाकुर के भविष्य के लिए हम उज्जवल कामना करते हैं कि उनका भविष्य काफी अच्छा रहे आगे का। धन्यवाद।